हेलो दोस्तों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज है 5 जनवरी, 5 जनवरी 2026। तो 5 जनवरी से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बने हैं, सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए देखा जाए। देखिए, पहला प्रश्न क्या है? पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया? हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया? तो 4 जनवरी, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 4 जनवरी। देखिए क्या दिया है, विश्व ब्रेल दिवस हर साल 4 जनवरी को लुई लुई ब्रेल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। किसके? लुई ब्रेल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस। लुई ब्रेल ने दृष्टि बाधित लोगों के लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। जो लुई लुई ब्रेल थे, इन्होंने दृष्टि बाधित लोगों के लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार किए थे। इन्हीं के जन्मदिन पर 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2019 में पहली बार इस दिवस को आधिकारिक रूप से मान्यता दी थी। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या दिया है, हाल ही में भारत की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी रानी वेलु नचियार की जयंती कब मनाई गई? तो इनकी जयंती मनाई गई 3 जनवरी को। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 3 जनवरी। आगे देखते हैं। देखिए क्या दिया है, रानी वेलु नाचियार क्या है? रानी वेलु नाचियार का जन्म 3 जनवरी 1730 ईस्वी को हुआ था। वे शिवगंगा रियासत वे शिवगंगा रियासत तमिलनाडु की रानी थी। कहाँ की? शिवगंगा रियासत तमिलनाडु की रानी थी। उन्हें वीर मंगई वीर महिला के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें वीर मंगई यानी वीर महिला के नाम से भी जाना जाता है। और वे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाली पहली महिला रानी थी। ठीक है, देखिए उन्होंने कुइली के नाम से पहली महिला आत्मघाती हमलावर इकाई का गठन किया था। किसकी? कुइली के नाम से पहली महिला आत्मघाती हमलावर इकाई का गठन किया था। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या दिया है, हाल ही में उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन ने कहां पर 9वें सिद्ध समारोह का उद्घाटन किया है? तो 9वें सिद्ध समारोह का उद्घाटन कहां किया गया है? चेन्नई में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, चेन्नई। आगे देखते हैं। सिद्ध दिवस महान सिद्ध अगस्त्य के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। किसके? अगस्त्य के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है, जो सिद्ध चिकित्सा पद्धति के जनक माने जाते हैं। सिद्ध चिकित्सा पद्धति के जनक माने जाते हैं। सिद्ध चिकित्सा भारत की सबसे पुरानी पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली में से एक है, जो मुख्य रूप से दक्षिण भारत में प्रचलित है। कहां पर? दक्षिण भारत में प्रचलित है। इस समारोह का मुख्य विषय सिद्ध प्रणाली के माध्यम से समग्र स्वास्थ्य है। क्या है? इस समारोह का मुख्य विषय सिद्ध प्रणाली के माध्यम से समग्र स्वास्थ्य था। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या दिया है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का वर्चुअल उद्घाटन कहाँ किए? तो 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का वर्चुअल उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा कहाँ किया गया? वाराणसी में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, वाराणसी। आगे देखते हैं। देखिए वाराणसी क्या दिया है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में आयोजित इस टूर्नामेंट में देश भर की विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की टीमों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने खेलो इंडिया अभियान के तहत खेल बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने पर जोर दिया। वाराणसी अब एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजन केंद्र के रूप में उभर रहा है। आगे देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन 5 है, क्या दिया है, हाल ही में पारादीप पत्तन प्राधिकरण ने 21वीं पारादीप मैराथन 2026 के आयोजन के साथ अपना 65वां स्थापना दिवस जो है कि स्थापना दिवस मनाया। यह कहां पर स्थित है?
पारादीप पत्तन प्राधिकरण यह कहाँ पर स्थित है? तो यह उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, इसके कुछ पॉइंट दिए गए हैं। देखिए, पारादीप बंदरगाह भारत के पूर्वी तट यानी उड़ीसा के जगत सिंहपुर जिले में स्थित है। एक प्रमुख प्राकृतिक बंदरगाह है। प्राकृतिक बंदरगाह है। इसकी स्थापना 1961 ईस्वी में और यह वर्तमान में भारत के सबसे अधिक कार्गो हैंडलिंग वाले बंदरगाहों में से एक है। पारादीप मैराथन का आयोजन स्थानीय युवाओं में स्वास्थ्य और खेल के प्रति जागरूकता स्थानीय युवाओं में स्वास्थ्य एवं खेल के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या दिया है? हाल ही में आयुष निर्यात संवर्धन परिषद ने कहां पर अपनी चौथी स्थापना वर्षगांठ मनाई है? तो कहां पर मनाया गया है? तो यह मनाया गया है नई दिल्ली में। कहां पर? नई दिल्ली। देखिए क्या है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए क्या दिया है। निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय एवं आयुष मंत्रालय के सहयोग से आयुष उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किया गया। भारतवर्ष में दुनिया भर के 150 से अधिक देशों को आयुर्वेद एवं अन्य पारंपरिक दवाओं का निर्यात कर रहा है। परिषद का लक्ष्य 2030 देखिए, परिषद का लक्ष्य 2030 तक भारतीय आयुष निर्यात को 10 अरब डॉलर तक पहुंचाना है। आगे देखते हैं, देखिए क्या दिया है। देखिए दिया है, हाल ही में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी क्या दिया है? हाल ही में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी एरोनॉटिकल 2047 क्या दिया है? एरोनॉटिकल 2047 का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो बेंगलुरु में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बेंगलुरु। आगे देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? एरोनॉटिकल 2047 का मुख्य उद्देश्य भारत की आजादी के 100 वर्ष पूरे होने तक देश को एरोस्पेस तकनीकी में आत्मनिर्भर बनाना है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि 2047 जब आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे तो देश को एरोस्पेस तकनीकी में आत्मनिर्भर बनाना है। एडीए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के तहत काम करने वाली एक प्रमुख संस्था है जो तेजस जैसे विमानों का डिजाइन करती है। बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली, देखिए बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, और बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली के साथ साथ एरोस्पेस हब भी कहा जाता है। ठीक है, बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली भी बोला जाता है और एरोस्पेस हब भी बेंगलुरु को बोला जाता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या दिया गया है। हाल ही में थल सेना प्रमुख क्या दिया है? थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने किन 2 देशों की यात्रा पर रवाना हुए हैं? तो ये संयुक्त अरब अमीरात एवं श्रीलंका। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, संयुक्त अरब अमीरात एवं श्रीलंका की 2 देशों की यात्रा पर रवाना हुए हैं। देखिए इसके पॉइंट देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस यात्रा का उद्देश्य भारत की एक्ट ईस्ट क्या है? एक्ट ईस्ट और नेबरहुड फर्स्ट नीतियों के तहत सैन्य कूटनीति को मजबूत करना है। इस यात्रा का उद्देश्य क्या है कि सैन्य कूटनीति में जो है मजबूत करना है भारत को। श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति और यूएई के साथ डेजर्ट साइक्लोन जैसे सैन्य अभ्यासों पर चर्चा की जाएगी। श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति और यूएई के साथ डेजर्ट साइक्लोन जैसे सैन्य अभ्यासों पर चर्चा की जाएगी। रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी हथियारों के निर्यात को लेकर भी द्विपक्षीय समझौते की संभावना है। आगे देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या दिया है। हाल ही में क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस
2026 की मेजबानी किस राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी? तो यह किस राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी? तो इसका आयोजन राजस्थान गवर्नमेंट करेगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान सरकार के द्वारा किया जाएगा। राजस्थान सरकार ई गवर्नेंस और सार्वजनिक सेवाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इस सम्मेलन की मेजबानी कर रही है। जयपुर में आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में एआई स्टार्टअप और डिजिटल साक्षरता पर विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। राजस्थान ने हाल ही में अपनी नई एआई पॉलिसी को मंजूरी दी है। राजस्थान के द्वारा अभी हाल ही में अपनी नई एआई पॉलिसी को भी मंजूरी दिया गया है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। क्या दिया गया है? हाल ही में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 असम सरकार और किसकी सहयोग से आयोजित किया गया है? तो इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 असम गवर्नमेंट और किसकी सहयोग से आयोजित किया जा रहा है? तो आईआईटी गुवाहाटी। क्या हो जाएगा? आईआईटी गुवाहाटी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आईआईटी गुवाहाटी, असम गवर्नमेंट और आईआईटी गुवाहाटी के सहयोग से इंडिया एआई इम्पैक्ट 2026 का आयोजन किया जाएगा। देखिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं क्या दिया है। देखिए असम सरकार और आईआईटी गुवाहाटी, असम गवर्नमेंट और आईआईटी गुवाहाटी मिलकर पूर्वोत्तर भारत में एआई तकनीकी के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव पर चर्चा करेंगे। इस समिट का मुख्य फोकस बाढ़ नियंत्रण, कृषि सुधार और भाषा अनुवाद जैसे क्षेत्रीय मुद्दों का समाधान पर रहेगा। आईआईटी गुवाहाटी पूर्वोत्तर भारत का एक प्रमुख तकनीकी संस्थान है। आईआईटी गुवाहाटी पूर्वोत्तर भारत का एक प्रमुख तकनीकी संस्थान है जो नवाचार इनोवेशन के क्षेत्र में अग्रणी है। तो ये रहा 5 जनवरी के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। ठीक है, तो सारे प्रश्न जो हमने आपको कराए हैं काफी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आगामी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। तो फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।